अगर आपके घर का बिजली का मीटर जल गया है, खराब हो गया है, टूट गया है, फूट गया है या फास्ट चल रहा है, ठीक है ना, और आप इन सब कारणों से उस मीटर को चेंज करवाना चाहते हैं और इसके लिए आप ऑफिस का चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रहा है तो पैसा देना पड़ रहा है, मोटी रकम देना पड़ रहा है। मतलब अगर आपका प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने के लिए तैयार भी हो रहा है तो पैसा मांग रहा है, मीटर लगवाने के बदले पैसा आपको देना पड़ रहा है। सोचिए कि अगर आपका मीटर लगाने का 1 रुपया भी ना लगे और बिजली विभाग वाले खुद आपके घर का चक्कर लगाएं तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक धांसू तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसमें बिजली विभाग वाले खुद आपके घर का चक्कर लगाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल के ये वीडियो को पूरा देखिएगा। जो तरीका मैं बताऊंगा उसको अगर उसी तरीका से करिएगा ना तो आपको कहीं किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है, ना किसी को आपको 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 1000 रुपया किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। बिल्कुल फ्री घर बैठे ही आपका काम होगा और इसमें आपका बिजली विभाग वाले खुद आपके घर का चक्कर लगाएंगे। आप 5 मिनट का समय निकाल के 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मीटर से रिलेटेड मेरा एक और वीडियो मेरे चैनल पे है, उसमें मैं बताया हूँ उसमें भी कुछ तरीका आपको बताया हूँ कि मीटर आप चेंज कैसे करवा सकते हैं। अगर आपका मीटर जल गया है, ख़राब हो गया है, टूट गया है, फूट गया है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है और आप उसको नया चेंज करवाना चाहते हैं तो घर बैठे कैसे चेंज करवा सकते हैं। उसमें मैंने एक नंबर दिया था 1912, तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि 1912 पे कॉल नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं ये वाला तरीका आपको बता रहा हूँ। और ये तरीका दोस्तों एकदम धांसू तरीका है और इसमें आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, एकदम गारंटी। जैसे मोदी जी का गारंटी है ना, वैसे ये मेरी गारंटी है। इसमें कहीं ना दौड़ना है, ना जाना है, ना किसी को कॉल करना है, ना किसी के ऑफिस का चक्कर लगाना है, कहीं नहीं जाना है, बस घर पे ही रह के आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बात आपको बता दें कि आप सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है ना कि जब बिल बनता है, विभाग बिल बनवाती है तो उसमें कई रेशियो होता है। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर बिल आपका सही है, ठीक है ना, तो बिल बेसिस आपका ओके रहेगा। अगर बिल आपका गलत है, जैसे कि मान लीजिए कि RDF, CDF, IDF है ना, कई रेशियो में बिल बनता है। जैसे ये एक विभाग का एक रेशियो अलग अलग बटा हुआ है, ठीक। विभाग इसमें क्या करता है कि ये बिजली विभाग का एक रेशियो है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिल किस रेशियो में बन रहा है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल आपका किस रेशियो में बन रहा है। जैसे अगर बिल आपका ओके करके आ रहा है, ठीक है, वो आपका बिल सही है। और IDF, CDF, RDF, MU एक क्या होता है, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो है, हो सकता है तो 1-2 दिन में मेरा वो वीडियो आएगा, आप उस वीडियो में जाके ध्यान से देख लीजिएगा कि IDF, CDF, ओके और MU ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है और किस बेसिस पे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये सब आप समझ जाएंगे ना तो बिजली विभाग ऐसा विभाग है ना दोस्तों कि इसमें अगर जो भी गड़बड़ियाँ है आपके बिल में ना, उसमें आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि जो बिल आपको मिलता है ना वो किस रेशियो में, किस बेसिस पे बन रहा है बिल वो। तो मैं अपने अगले वीडियो में उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। आज का टॉपिक मेरा है कि मीटर चेंज से रिलेटेड, ठीक है ना। आप सबसे पहले करिएगा कि आपको पता होगा कि आपके घर पे बिजली का जो बिल निकालने जाता है मीटर रीडर, वो तो पता होगा ना आपको। आपके घर पे जो बिल निकालने जाता है मीटर रीडर, ठीक है, बस आपको करना यही है कि उस मीटर रीडर से अगर आपका मीटर जल गया है, ख़राब हो गया है या टूट गया है, फूट गया है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, बस आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपके घर पे मीटर रीडर बिल निकालने जाता है आप उसको बोलेंगे कि मेरा बिल IDF में बनाओ, है ना। अगर वो नहीं बनाता है ना तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा बिल जो है
घर पे मीटर नहीं है, मीटर जल गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है ना, तो आप ये काम करिए कि मेरा जो है बिल, खैर अगर वो समझदार मीटर रीडर होगा तो खुद आईडीएफ बनाता होगा, अगर नहीं तो प्लस करके बिल बनाता होगा ना, तो आप उसमें कहिएगा उससे कि भाई साहब मेरा जो बिल है ना उसको आईडीएफ ही बनाइए आप, ठीक है ना, आईडीएफ ही उससे बनवाइएगा। बस एक बार कहिएगा कि आईडीएफ में मेरा बिल बनाओ, ठीक है ना। अगर वो आईडीएफ आपका बिल बना देता है, या नहीं तो अगर कोई मीटर रीडर आपके घर पे बिल निकालने नहीं आता है ना, तो आप एक छोटा सा काम करिए, बस आपका नज़दीकी पावर हाउस जाइए, जो बिजली का पावर हाउस होता है ना, जिसको हाइडल बोलते हैं, वहाँ पे जाइए, जेई से संपर्क करिए और जेई से कहिए कि सर मुझे मीटर रीडर का नंबर चाहिए हमारे एरिया का, जो हमारे एरिया का बिल बनाता हो, ठीक है। आप उस मीटर रीडर को पकड़िए, आसानी से वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, यानी तो बिलिंग सुपरवाइज़र का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से उनका नंबर लीजिए, आप उस मीटर रीडर को पकड़िए और अपना बिल जो है ना कहिए कि मेरा बिल जो है आईडीएफ में आप बनाओ, ठीक है। आईडीएफ हो आपको बनाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप उसको कहिए कि बिल जो है आपका आईडीएफ करने के लिए, बस दोस्तों इतना ही आपको काम है। जब बिल आपका आईडीएफ में बन जाएगा ना, तो आपको इसमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आईडीएफ आपका बिल बन जाएगा तो ये बात आप लिख के रख लीजिएगा, आईडीएफ एक ऐसा रेशियो होता है बिजली विभाग का, है ना, कि अगर आपका बिल आईडीएफ हो गया, बिल बना दिया वो लड़का जो मीटर रीडर है, तो मीटर लगाने के लिए ना आपको ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, खुद बिजली विभाग का जीएमटी दौड़ के आएगा मीटर लगाने आपके, चाहे वो 1 महीना में लगाए या 5 महीना में लगाए। लेकिन आईडीएफ का भी जो बिल होता है ना, फर्स्ट बार में प्रीवियस उठाता है, सेकेंड बार में 108 यूनिट, और 108 यूनिट पे क्या होता है ना, फिक्स हो जाता है, उसमें ना आप यूनिट घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। मतलब हर महीना अगर 200 का बिल आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 200 108 यूनिट का अगर 200 500 जो भी बिल बन रहा है ना, वो हर महीना वही आएगा, चाहे आप एसी ही क्यों ना चलाइए। तो जो आईडीएफ का जो बिल होता है उसमें होता यही है कि वो आईडीएफ का बिल आपका ना नीचे जाएगा रुपया, ना ऊपर जाएगा, ना यूनिट नीचे आएगा ना ऊपर आएगा, एक ही रेशियो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक आपका मीटर चेंज ना हो जाए। अगर आईडीएफ आपका बिल बन गया ना दोस्तों, तो इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, आईडीएफ बस बिल बनवाइए और मस्त आराम से घर पे सो जाइए। देखिए बिजली विभाग वाले कैसे दौड़ते हैं आपके यहाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं भी इसी विभाग में काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि बिजली विभाग कैसे आपके यहाँ दौड़ेगा, है ना, वो खुद आकर मीटर आपका चेंज करेगा। जब तक मीटर वो आपका चेंज नहीं करेगा तब तक आईडीएफ सही नहीं होगा, समझ जाइए। तो दोस्तों ये तरीका आप अगर सब कुछ करके थक गए ना, तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। आईडीएफ अगर आपका बिल बन गया ना, तो आप एसी भी चला लीजिए, 100-200 रुपये से ऊपर बिल ही नहीं आएगा आपका, समझिए, जब तक वो मीटर चेंज नहीं करेगा तब तक। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं जो बोला हूँ, बस आप इतना छोटा सा काम कर दीजिए, फिर आपका मीटर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप कहिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा।